Hello student, I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform of math classes by YouTube channel RK Math Class मंडावा। Dear students, कल हमने एक्सरसाइज जो 1.2 थी उसकी हमने स्टडी की थी और उसमें आपने जो क्यूब फाइंड करना होता है उनके बारे में आपने सीखा था और क्यूब फाइंड करने के लिए आपने कुल 3 टाइप के जो मेथड है वो सीखे थे, जिसमें आपका एक था निखिलम मेथड था और एक आपने पढ़ा था सूत्र एकाधिकेन मेथड, एक आपने पढ़ा था उपसूत्र अनुरूपेण मेथड। उससे पहले आप इसी टॉपिक में स्क्वायर करने के भी 5 मेथड सीख चुके हो, जिसमें आपका था संकलन विकलन मेथड और एक था आपका यावदुनम तावदुनम मेथड। इसके अलावा था आपका सूत्र एकाधिकेन मेथड, एक था आपका उपसूत्र अनुरूपेण मेथड, एक आपका था द्वंद्व योगा मेथड। तो ये मैंने आपको सारे स्टडी करवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें आपको मैंने जो कुछ फॉर्मूले लिखाए थे और मैंने कुछ आपको आइडेंटिटी लिखाई थी, उन आइडेंटिटी या फॉर्मूलों की सहायता से अगर आपके पास कोई भी यानी अलजेब्रिक इक्वेशन आती है तो उसको आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, वो सब हम आज इसी एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले एक बच्चे ने मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा एक प्रश्न पूछा है जो आपका प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड है। उसमें उस बच्चे ने पूछा था मेरे को कि जो 19 का क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार करके बताऊं। तो इसमें क्या पूछा आपसे, जो 4312 है इसको आपको द्वंद्व योग मेथड से क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई द्वंद्व योगा मेथड। जब आप इसका द्वंद्व योगा मेथड से इसका स्क्वायर करते हो तो मैंने तो इसका आपको फॉर्मूला बता रखा है कि आपको सबका इनका क्या निकालना है, द्वंद्व फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे द्वंद्व ऑफ किसका, 4 का, उसके बाद में आएगा द्वंद्व ऑफ किसका, 43 का, उसके बाद में द्वंद्व ऑफ 431 का, और उसके बाद में क्या आएगा द्वंद्व ऑफ किसका, 4312 का, उसके बाद में आएगा द्वंद्व ऑफ किसका। अब देखो मैंने बता रखा है पहले इस एक नंबर का लेना है, फिर ऐसे आप इनको बढ़ाएंगे 2 3 ऐसे, फिर वापस आपको घटाना है, यहाँ से छोड़ दो एक इसको तो 312 रहेगा। तो आप लिखोगे डी ऑफ 312, उसके बाद में आएगा डी ऑफ 12 है, उसके बाद में आएगा डी ऑफ 2। यानी मैंने बता दिया पहले आपको लिखना है 4 का द्वंद्व है, फिर 43 का, फिर 431 का, फिर 4312 का, फिर वापस छोड़ना है इसको 312 का, फिर 12 का, उसके बाद में 2 का। इन सब का आपको क्या लिखना है, द्वंद्व लिखना है। और देखो इन नंबरों का द्वंद्व कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको भली बात समझा दिया है कि आप जानते हैं जैसे आपको डी ऑफ एक नंबर यानी ए का निकालना तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। फिर डी ऑफ आपको अगर 2 डिजिट का क्या आएगा, आपका 2 भी आएगा। फिर अगर आपको डी ऑफ 3 डिजिट का निकालना है तो क्या आएगा इसका 2ac प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में आपको डी ऑफ ए बी सी डी का फाइंड करना तो क्या आएगा 2ad प्लस 2bc। ये आपने पढ़ा था इनका द्वंद्व फाइंड करने के बारे में, ठीक है ना। हम इसी श्रृंखला में इसी तरह से अनुप्रयोग करते हुए इसका सबका क्या फाइंड करेंगे, द्वंद्व फाइंड करेंगे। तो देखो डी ऑफ 4 क्या हो गया मेरे पास, 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 43 का हो गया 2 × 4 × 3, उसके बाद में 2 × 4 × 1 प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद में 2 × 4 × 2 प्लस 2 × 3 × 1, उसके बाद में आ रहा है 2 × 3 × 2 प्लस बाद में आ रहा है 1 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 2 × 1 × 2, फिर बाद में आ रहा है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको आगे सोल्व करने पर ये तो आएगा मेरे पास 16, ये मेरे पास आ गया 24, और ये मेरे पास आ रहा है 8 + 9, और ये मेरे पास आ रहा है कितना, ये 8 और हो गई 16 प्लस आ रहा है कितना 6 आ रहा है। उसके बाद में मेरे पास क्या आ रहा है 12 + 1 आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है 4 और बाद में आ रहा है कितना 4। तो अभी आपने सारा इसमें इस तरह से लिख दिया है। अब देखो यहाँ तो मेरे पास है 16, यहाँ 24, यहाँ पर आ रहा है 17, यहाँ पर आ रहा है 24, यहाँ पर आ रहा है 13, यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर आ रहा है 4, ठीक है ना। अब देखो जब इनको आप आगे और सोल्व करते हैं तो आपके पास देखो मैंने बता रखा है इन सबको आपको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सॉरी देखो यहाँ पर ये 22 है, ठीक है ना, यहाँ पर ये 22 आपका 24 नहीं है, ये 22 है। अब देखो क्योंकि ये मेथड आपका केवल सिंगल डिजिट में लागू होता है तो यानी सबको आपको बेस क्या मानना पड़ेगा 10 मानना पड़ेगा, तो ये नंबर आपके सारे इधर आ जाएंगे। तो मेरे पास आ रहा है 4, फिर वापस 4, उसके बाद 3, फिर आ रहा है 3, उसके बाद 9,
उसके बाद में 5, उसके बाद में 8 और उसके बाद में आ रहा है 1। तो मेरे पास आ रहा है ये 1859334। तो ये आपने भी क्या प्राप्त है, इसका जो स्क्वायर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। किस मेथड से? द्वंद्व योगा मेथड से। ठीक है, तो ये तो हमने बताया आपको। जो एक बच्चे ने मेरे को कमेंट के द्वारा क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैंने आपको बोल दिया है कि बच्चों आपको अगर किसी भी प्रश्न को समझने में कोई प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे को वो बात उस प्रश्न समझ आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो और उसका जो आंसर आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का मतलब हमेशा जस्ट अगला दिन नहीं होता है। अगर आप जस्ट अगले दिन ही उसका उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको जैसे ही सुबह वीडियो अपलोड हो, जैसे हम 8 बजे से पहले यानी 7 बजे के लगभग आपका जो वीडियो है ये अपलोड कर देते हैं, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे वीडियो आपका अपलोड हो जाता है, 7 या 7:30 के बीच मान लो आप, ठीक है ना। तो उस टाइम आप तुरंत अगर 1 या 1.5 घंटे में मेरे को आंसर दे देते हो तो आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही अगले दिन मिल जाएगा। अगर आप उसके बाद में देते हो काफ़ी टाइम बाद में तो आपको फिर वो एक दिन छोड़ के बाद में उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 1.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो 1.4 में आपने क्या पढ़ा है, देखो इसमें आपने कुल 4 प्रकार के फॉर्मूले कंडीशन पढ़ी है कि जब आपके पास ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी की कंडीशन आए तो x का मान आता है मेरे पास d माइनस बी बटा a माइनस सी आता है। और जब आपके पास ax प्लस बी अपॉन पी बराबर cx प्लस डी अपॉन क्यू आए तो इसका सोल्यूशन होता है मेरे पास dp माइनस पी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी ये होता है। तीसरा मैंने आपको बता रखा है जब आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x प्लस सी और x प्लस डी की कंडीशन आई तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन होता है मेरे पास x इक्वल सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। चौथा मैंने आपको बता रखा है जब आपके पास m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल 0 आए तो उस कंडीशन में x का मान मेरे पास क्या आएगा माइनस में एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में चारों के रखने हैं। तो इनके सहायता से आप अब कोई भी जो इक्वेशन होती है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर किसकी, जो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है उसकी। देखो फर्स्ट में देखो मेरे पास एक तो लिखा हुआ है 13x माइनस 14, उधर आ रहा है 9x प्लस 10 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है 3y प्लस 4 इक्वल में आ रहा है 5y माइनस 4। इनको आपको क्या करना है, जो सूत्र प्रावर्त योजित मेथड है उनसे आपको सॉल्व करना है। और सूत्र प्रावर्त योजित मेथड क्या होते हैं, जो मैंने भैया 4 लिखे हैं इन्हीं को आप कहते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो मेरे पास आ रहा है 13x माइनस 14 इक्वल में आ रहा है 9x प्लस 10। तो देखो जब आप इन चारों में से जो जनरल फॉर्म है देखो कंपेयरिंग करोगे आप तो बिल्कुल ये आपको इस फर्स्ट के समान नजर आएगी इक्वेशन आपकी, यानी ax प्लस बी इक्वल आ रहा है cx प्लस डी। देखो प्लस माइनस यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, ये माइनस उसको भी एक बार आपको प्लस की तरह ट्रीट करना है। तो देखो ये ax प्लस बी इक्वल cx प्लस डी उस फॉर्म में आ रहा है। तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन आर इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल cx प्लस डी। इस फॉर्म में क्या आ रही है, इसका मतलब मेरे पास क्या देगा, सो x इक्वल आएगा मेरे पास d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। इस फॉर्म में इसका जो सॉल्यूशन आपका वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो मेरे पास हो गया a की वैल्यू, ये b की, ये c की और ये d की। अब इसके अनुसार मान रखो आप, तो d का द्वारा है 10 माइनस b का देखो मान माइनस में 14 है तो यहाँ देखो आप माइनस का 14, फिर a मेरे पास कितना है 13 है, माइनस c मेरे पास कितना है 9 है। इसको सोल्व करो तो 10 प्लस 14 अपॉन में कितना आ रहा है यहाँ पर अभी ये 4 आ रहा है, तो 24 अपॉन 4 यानी कितना आया 6। जो x का मान है मेरे पास कितना आ गया है 6 आ गया है। तो ऐसे आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो आपको प्राप्त करना था। सेकंड जो क्वेश्चन इसमें है वो आपको खुद करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखो बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 3 और 4 की बात कर रहे हैं। देखो 3 और 4 तो प्रश्न है, देखो 4 को तो आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो आपको बिल्कुल ये 2 के समान इसके समान नजर आएगा आपको, बिल्कुल ठीक है ना। आ रहा है ax प्लस बी अपॉन पी बराबर cx प्लस डी अपॉन क्यू। यहाँ पर ए बी सी डी और पी क्यू क्या है आपके कॉन्स्टेंट है, बाकी क्या आपका वेरिएबल है, तो बिल्कुल इसके समान नजर आ रहा है। लेकिन जो इसमें थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल इसके समान नजर नहीं आया, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करोगे आप, इनको देखो पहले आप क्या करा देंगे बीसीएम करवा देंगे, ठीक है ना, इसको बीसीएम
बीसीएम करने का मतलब यानी आप इसको बाई क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं तो 3 तो आ रहा है किसके इंटू में, 2x प्लस 1 के इंटू में आ रहा है, और 1 आ रहा है 3x प्लस 4 के इंटू में। अब इसको आप ऐसे भी लिख दोगे 3x जो 2x प्लस 1 है उसके अपोन में आ रहा है 1, और जो 3x प्लस 4 है उसके अपोन में क्या आ रहा है 3, क्योंकि जब आप इनको वापस बीसीएम करोगे तो ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी सेम, आ रही है ना। अब देखो डायरेक्ट आपकी कौन सी फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है, तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन आर इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, यानी जो इक्वेशन आपको दी गई है वो ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इक्वल सी एक्स अपॉन डी अपॉन क्यू इस फॉर्म में आपको दी गई है। ये आपका अलग से है, इनको आपको नहीं देखना है, ये आपके मैंने जो लिख रखे पहले उनकी बात करें, ठीक है, अलग से आप। तो जब ये इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म का आपने सॉल्यूशन पढ़ाया, कौन सा होता है, इस फॉर्म का सॉल्यूशन आपका होता है यानी सो x बराबर आएगा मेरे पास dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी, ठीक है ना। अब देख लो एक बार यहाँ पर मेरे पास ये तो a की वैल्यू है, ये b की है, ये p की है, ये c की है, ये d की है और ये q की है। अगर इनके साथ कोई माइनस होता है तो वो आपका इसके साथ ही काउंटिंग होता है कि b माइनस में आपका, ठीक है ना, वो उसके साथ ही काउंटिंग होगा। अब यहाँ पर देखो d की जगह मैंने क्या रख दिया है 4 रख दिया यहाँ पर, फिर p की जगह कितना आ गया है 1 आ गया है, माइनस b की जगह कितना आ गया है 1 आ गया है, और q की जगह कितना आ गया है 3 आ गया है, अपॉन में a की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है, q की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है, फिर c की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और p की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब इनको सॉल्व कर लो आप, तो ये आएगा 4 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3 यानी 1 अपॉन 3। तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कितना प्राप्त हो गया, आपको 1 अपॉन 3 प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से आप इसका जो सॉल्यूशन है 1 अपॉन 3 वो आप प्राप्त कर सकते थे। अब जो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको मैंने खुद को आपके लिए छोड़ दिया है। यहाँ ये a का मान हो गया 5, b का -3 हो गया, p का 2 हो गया है, फिर c का 2 हो गया है, और d का 1 हो गया है, और q का क्या हो गया है 5। ये फॉर्मूला कम लेना है और यहाँ सारा मान आपको रखना है और इसको सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट आप अगला 5वां और 6वां क्वेश्चन देखो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। देखो 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर आ रहा है x प्लस 7, x प्लस 9, x माइनस 8 और x माइनस 11। देखो आपको अच्छी तरह यहाँ पर पता है कि ये जो फॉर्म आपको दी गई है वो किस प्रकार की फॉर्म है। तो आप सीधे लिखोगे यहाँ पर गिवन इक्वेशन आर इन फॉर्म ऑफ x प्लस a, x प्लस b, x प्लस d और x प्लस d, यानी x प्लस a, x प्लस b बराबर x प्लस c और x प्लस d इस फॉर्म में आ रही है। और इस फॉर्म का मैंने आपको सॉल्यूशन बता रखा है। सो x बराबर मेरे पास क्या देगा सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये फॉर्मूला आपने इसका पढ़ रखा है। जब इस तरह की फॉर्म आए तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला काम में लेना होता है। अब देखो यहाँ पर ये a तो क्या होता है, a तो ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, b होता है इस कांस्टेंट की वैल्यू, c होती है इसकी यानी -7 आएगा इसके, और d होती है इसकी। अब यहाँ पर सारा मान रख दो आप। तो c का मान तो आ रहा है -8 और d का आ रहा है -11, -a का आ रहा है 7, b का आ रहा है 9, अपॉन ए फिर आ रहा है 7 प्लस 9 माइनस, अब वो c खुद का माइनस है ना तो यहाँ +8 हो गया, माइनस फॉर्मूले में है, d खुद माइनस का तो क्या हो गया प्लस का 11। अब इसको सॉल्व करो तो 88 माइनस ये होगा 63। अब देखो अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, ये हो गई 20 और ये 15, तो क्या आ गया 35। अब इनको लेस करो आप तो 5 2 अपॉन में आ रहा 35, इनको लेस करो तो क्या आएगा 5/7। तो ये आपने अभी क्या निकाला, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसका जो छठा पार्ट है वो क्या करना आपको खुद को करना है। अब देखिए आप 7वां और 8वां पार्ट। अब देखिए आप आगे जो प्रश्न संख्या 7 और 8 उसको देखिए। देखो प्रश्न संख्या 7 में और 8 में देखो अभी आपने एक फॉर्मूला और पढ़ाई है m/x प्लस a प्लस n/x प्लस b। अगर इस तरह की कंडीशन आए तो उसका सॉल्यूशन होता है x बराबर माइनस में
एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास मान लो ए एक्स प्लस बी अपॉन पी बराबर सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, अगर ये फॉर्म आए तो इसका होता फॉर्मूला मेरे पास क्या, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी होता है ना। अब देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। एक तो देखो दोनों में अंतर क्या है, एक तो देखो इसमें दोनों ये अलग अलग पदों में आ रहे हैं, इसमें दोनों आपके एक ही पद में आ रहे हैं। चलो एक पद में आ सकते हैं ये तो आपको बदलना आना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर x के गुणांक के साथ कोई ना कोई आपको संख्या मिलेगी, x के साथ कोई गुणांक आएगा आपका 2 5 7 जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो x आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा, स्वतंत्र आएगा, यानी इंडिपेंडेंट आएगा। ये किसी भी नंबर के साथ है नहीं आएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 आएगा, जबकि नीचे वाली कंडीशन है उसका कोएफिशिएंट आपका 1 नहीं आएगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी जब आप देखो तुलना करेंगे एक तरह से तो 1/x + 1 और -2/x - 1 इक्वल मेरे पास ये 0 आ रहा है। इस कंडीशन को जैसे आपने देखा तो आपको बिल्कुल ये इसके समान नजर आया, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इसमें आ रहा है, इनमें 1 नहीं आ रहा दोनों में। तो आपको क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ m/x + a + n/x + b = 0। इस फॉर्म में आ रही है आपके पास ये। अब इस फॉर्म में आ रही है तो आप जानते हैं कि जो आपके पास x का सॉल्यूशन हो क्या आएगा, माइनस में mb + na अपॉन m + n ये आएगा। अब यहाँ माइनस को सेम रखना आपको। देखो m की जगह आप क्या रख दोगे, आपको यहाँ पर देखो पता लग जाना चाहिए कि मेरे पास m का मान तो है 1, n का मान है -2, ये a का मान है और ये b का मान है। तो अब आपको लिखना है -m की जगह तो आ रहा है मेरे पास मान 1 और b का मान आ रहा है -1, प्लस n की जगह मान आपका आ रहा है -2 और a की जगह मान आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है 1 - 2। भाई जो मान है वही आएगा। माइनस मैंने बोला कि फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई माइनस नहीं होता है, माइनस में नंबर है तो वो आपका उस ए बी सी के साथ ही काउंटिंग होगा, उसको आप अलग से वहीं छोड़ना नहीं है। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पर बाहर तो आ रहा है माइनस में सेम, ये -1 -2 नीचे आ रहा -1 -3 बटा -1 माइनस काट लो और ये आ रहा -3। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी जो अक्स है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि 8वां हम खुद कर लेंगे। देखो 8वां जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट प्रकार का है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 8वां जो सवाल है वो उसने लिखा इस फॉर्म में है, जबकि वास्तव में वो इस फॉर्म का सवाल नहीं है। देखो भाई 8वें में क्या है, 8वें में देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको उलझाया गया है, इसमें लिखा है 5/2x - 1 -9/3x - 2। इसने फॉर्म तो कौन सी बना रखी है, ये बना के रखी है, लेकिन वास्तव में उसने गड़बड़ कर रखी है। क्या इसमें x के मान के साथ कोई संख्या आ रही है क्या, केवल गुणांक 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, गुणांक में आ रहा है ना। तो यानी इस टाइप की फॉर्म आपकी, गुणांक तो इनमें आएगा आपका, तो आपको पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, न कि ऊपर वाले फॉर्म में। वो फॉर्म तो बन ही नहीं सकती आपकी, इस फॉर्म में आपको इसको लेके आएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों को डिफरेंट टर्म में भेजना पड़ेगा। ऐसे आपने इनको लिख दिया। अब इनको आप देखो उल्टा कर दो ऐसे, तो 2x - 1 अपॉन में 5, 3x - 2 अपॉन में 9। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b अपॉन p = cx + d अपॉन q। इस फॉर्म में आपके पास से फॉर्म बिल्कुल आ रही है। जब इस फॉर्म में आपका मान आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन आपने क्या पढ़ रखा है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, इसलिए x इक्वल आएगा मेरे पास CD - AB अपॉन a + b - c - d। ये फॉर्मूला हो गया आपका यहाँ पर। अब देखो इसके हिसाब से जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो ये a का मान 2 आएगा, b का -1 और p का आएगा 5 और उसके बाद में मेरे पास c का आएगा ये, d का ये और q का ये। अब यहाँ पर सारा मान रखो आप, तो c की जगह तो आ रहा है मेरे पास 3 और d का मान आ रहा है कितना, -2 आ रहा है, फिर माइनस में a का मान तो आ रहा है 2 और b का आ रहा है -1, यानी CD - AB आ गया, नीचे आ रहा है a प्लस सॉरी भी, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसमें लगा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इसका फॉर्मूला आपका ये नहीं होता है, मैंने ये गलती से लिख दिया यहाँ पर, इसका फॉर्मूला आपका ये होता है x बराबर
डी पी माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी, ये इसका सॉल्यूशन है वो होता है। यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, सॉरी मैंने ये गलती से लिख दिया है। इसका सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x बराबर आएगा मेरे पास से डी पी माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी, ये इसमें फॉर्मूला काम आपका आएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ रखो डी का मान तो है मेरे पास माइनस का 2 और जो पी है उसका मान आ रहा है मेरे पास 5 माइनस बी का मान मेरे पास कितना आ रहा है माइनस का 1, तो यहाँ पर हो गया +1 और क्यू का मान आ रहा है 9 बटे में ए का मान तो आ रहा है 2 और उसके बाद में क्यू का मान आ रहा है 9 माइनस सी का आ रहा है 3 और उसके बाद में पी का मान क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब इन सबको देखो आप आगे सरल करेंगे तो यहाँ देखो मेरे पास ये तो आएगा माइनस का 10 + 9, ये आ रहा है 18 माइनस से 15, ये -1 अपॉन में आ रहा है 3। तो ये आपने 20 का क्या प्राप्त कर लिया है, जो सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये थे आपके क्वेश्चन क्या 8 तक। अब आगे देखो आप 9 से लेकर 12 तक के प्रश्न आप एक साथ देखिए। देखो आप 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन एक साथ। सबसे पहले आपको देखो देखना है क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो 9 के हमारा मेरे पास 2x + 1 या फिर प्लस में x + 3, उधर आ रहा है 5x + 4। देखो ये दोनों ब्रैकेट आपके देखो बिल्कुल प्लस में आ रहे हैं। प्लस मारने का मतलब अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट को छोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x + 4, वो बन रहा है 5x + 4, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब आपका LHS व RHS में कॉन्स्टेंट सेम हो, यानी जो आपका इंडिपेंडेंट टर्म होता है वो अगर सेम हो तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप लिखोगे हियर फॉर इज सेम कॉन्स्टेंट इन LHS एंड RHS। इसका मतलब ये हुआ सो वेरिएबल इक्वल क्या आएगा आपके पास से 0 आएगा और वैल्यू मेरे पास x क्या आ गया आपका 0। ये इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इसी के टाइप का सेम टू सेम आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का आ रहा है। 11 के में देखो क्या है x + 1 x + 9, उधर आ रहा है x + 3 और में x + 3। अब देखो इनको एक बार देखो पहले आप थोड़ा सा मल्टीपल कर लेंगे एक बार, तो आएगा आपके पास कितना x² + 9x + 1x + 9, उधर आ रहा है मेरे पास x² + 3x + 3x + 9। अब देखिए ऐसा करने के बाद में आपको एक बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि दोनों साइडों में आपके पास 9 बिल्कुल क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है दोनों में। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर 9 इज सेम कांस्टेंट इन LHS एंड RHS। जब दोनों तरफ सेम कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या आएगा आपके पास से वेरिएबल इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x मेरे पास क्या देगा 0। तो ये था आपका क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो इसमें आप जो 10 और 12 के हैं वो भी आप साथ में देख लो। तो देखो 10 और 12 में आपको क्या करनी है, तो 10 और 12 को आप और देखो इसमें आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो इसमें लागू हो जाएगी। देखो 10 के मेरे पास क्या रहा है, इसमें लिखा है a x - a + b x - 1 = c × x - 1 + d x - 1। मैंने आपको एक आइडेंटिटी में ये लिखा था कि LHS व RHS के अगर ईच टर्म के साथ सेम कॉमन फैक्टर आ जाए तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखो यहाँ पर x - 1 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर x - 1 इज कॉमन फैक्टर अलोंग ईच टर्म इन LHS एंड RHS। यानी दोनों साइडों में आपके पास इस टर्म के साथ x - 1 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आपने इसका रिजल्ट पढ़ा कि कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सो कॉमन फैक्टर बराबर मेरे पास क्या जाएगा 0, यानी x - 1 बराबर क्या आ गया 0 और x मेरे पास क्या आ गया 1। ये आपने अभी क्या पढ़ा था इसका सॉल्यूशन। देखो ऐसे आपका सेम टू सेम 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में आ रहा है x/2 + x/3 और उधर आ रहा है x/4 + x/1। देखो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि जो x देखो x यहाँ पर 1/2 के साथ मल्टीपल में है, यहाँ 1/3 के साथ मल्टीपल में, 1/4 के साथ और 1 के साथ, सबके साथ मल्टीपल में क्या आ रहा है x आ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा हियर
x इज कॉमन फैक्टर along each term in LHS and RHS। सो कॉमन फैक्टर इक्वल क्या आएगा आपके पास है 0 आएगा। कॉमन फैक्टर इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास है 0। यहाँ पर कॉमन फैक्टर x है तो x का मान क्या हो गया आपका 0। ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए आप नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन। देखो आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो आप सॉल्यूशन किसका 13 का 14 का आप खुद कर लेना, ठीक है ना। इसमें आ रहा है 1/x+4 प्लस 1/x+6 इक्वल 0। अब मैंने देखो आपको एक नियम लिखाया था कि जब RHS की वैल्यू क्या हो 0 और LHS में जो आपका न्यूमरेटर है इस टर्म का वो क्या है सेम आ जाए, तो उस टाइम सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना पड़ेगा हियर वैल्यू ऑफ RHS इज 0 एंड न्यूमरेटर आर सेम each term in LHS। सो आप जानते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या देगा आपका 0 आ जाएगा। सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 0, यानी x+4 प्लस x+6 इक्वल क्या आ रहा है 0 और 2x+10 इक्वल क्या आ रहा है 0 और 2x इक्वल आ रहा है माइनस का 10। अब मेरे पास यहाँ पर x क्या आ जाएगा माइनस का 10/2 और x मेरे पास आ रहा है कितना माइनस का 5। इस तरह से आपको जो इसकी वैल्यू प्राप्त करनी थी। इसका सेकंड पार्ट है 14 का, वो आप खुद करेंगे क्योंकि उसमें भी देखो दोनों में आपका RHS में 0 आ रहा है और न्यूमरेटर यहाँ पर 5 सेम आ रहा है, तो उनका भी सेम क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसके बाद में आप ऐसा करो 19 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आप दोनों पहले देख लो। देखो 19 और 20 देखो दोनों नंबर क्वेश्चन आपके सेम है। जो बीच में पार्ट बचे हैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल वाले में, ठीक है ना। आज हम क्योंकि ये दोनों नियम आपके समान मिलते जुलते से हैं। तो देखो आप सॉल्यूशन किसका 19 का 19 के हमारा मेरे पास 1/x+2 1/x+6 1/x+1 1/x+7। अब देखो मैंने आपको एक नियम बता रखा है, जब LHS व RHS में ईच टर्म में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या जाए आपकी समान आ जाए, साथ में सम ऑफ डिनोमिनेटर आपका LHS का वही है जो आपका सम ऑफ डिनोमिनेटर किसका है RHS का, उस कंडीशन में आपका जो सम ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या देगा 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर न्यूमरेटर आर सेम ईच टर्म इन LHS एंड RHS। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा अब सम ऑफ डिनोमिनेटर इन LHS। तो इसमें आपके पास याद आएगा x+2 प्लस x+6 यानी 2x+8 आएगा। फिर आपको लिखना है सम ऑफ डिनोमिनेटर इन RHS। डिनोमिनेटर ठीक है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर इन RHS। तो वो मेरे पास क्या रहा है x+1 प्लस x+7 यानी 2x+8। तो दोनों में सेम आ रहा है, तो आप लिखोगे हेयर सम ऑफ डिनोमिनेटर आर इक्वल इन LHS एंड RHS। यानी LHS और RHS दोनों में क्या आ रहा है आपका सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। सो सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 0 होगा, डिनोमिनेटर इक्वल आएगा 0। यानी मेरे पास जो 2x+8 है उसके इक्वल आएगा 0, 2x इक्वल आएगा माइनस का 8, x आएगा माइनस का 4। इस तरह से आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त करना था। अब जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको करना है, वो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो बातें बची है वो हम कल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको ये जो पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।